वेलकम टू एसपीएस क्लासेस बेटा। और हमारा टॉपिक है 7th क्लास का मैथमेटिक्स का रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। सभी के सभी पी बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं हमारे। पी बाई क्यू की जो फॉर्म होती है उसमें बेटा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक या क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया था कि रेशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और बेटा क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। पी को हम डिफाइन करते हैं एज ए फ्रैक्शन नोमिनेटर और क्यू को डिनोमिनेटर से। बिल्कुल बेटा, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्ट का। हम रेशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। बिल्कुल, फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे रेशनल नंबर में सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। जिसके सेम डिनोमिनेटर होंगे, यदि हमारे 2 या मोर देन रेशनल नंबर हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, एडिंग। बिल्कुल, हम उनको ऐड करेंगे बेटा। बिल्कुल ध्यान से, हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको, सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को। सेम डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल 4/7 में ऐड करेंगे 5/7। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों के वो डिनोमिनेटर सेम। बिल्कुल, हमारा फर्स्ट जो मेथड होगा जिसका नाम होगा, क्या लिया हमने, क्या टॉपिक लिया, सेम डिनोमिनेटर। हम रेशनल नंबर को ऐड करने जा रहे हैं बेटा। ऐड में हमने फर्स्ट टॉपिक को लिया जिसका डिनोमिनेटर सेम था। बिल्कुल, यहाँ पर बोथ एलिमेंट्स क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है बेटा, दोनों को हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके ऐड करते हैं हम, एलसीएम हमारा 7 ही आ गया। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 7 1 जाओ 1, और नोमिनेटर से जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमारे एलसीएम से क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, इसी प्रकार सेकंड में यही होगा। हमारा रिजल्ट 1 आया तो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास हो गया 4 + 5 = 9/7 आपका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल इजी पॉइंट्स बेटा, बिल्कुल ही आसान। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो बिल्कुल ही इजी था। अब नेक्स्ट हम लेंगे, बिल्कुल ध्यान से, 3/11 प्लस माइनस का 2/11 प्लस 5/11। बिल्कुल ओके। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं रेशनल नंबर के रूप में, तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन क्या टॉपिक है बेटा, सेम डिनोमिनेटर। बिल्कुल, हमारा एलसीएम आएगा बेटा 11। 11 है हमारा एलसीएम आ गया बेटा। एलसीएम 11, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3। 3 1 जा 3। बिल्कुल, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, वहां रिजल्ट आएगा 1। माइनस और पॉजिटिव जब आपस में टकराएंगे तो नेगेटिव आएगा बेटा। नेगेटिव की पावर पॉजिटिव से टकराएगी तो एक बार क्या होगा, नेगेटिव उसके ऊपर हावी होगी। ठीक है, तो नेगेटिव आएगी। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, 1 रिजल्ट आ, 1 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव ही आएगा हमारा। अब बेटा आपके पास सिंपल है, 11 को भूल जाओ। कोई आपसे बोले कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 को ऐड करो, पहले हम एडिशन को इकट्ठा करेंगे। 3 और 5 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारा बच गया 6/11, जो आपका आंसर होगा आपके पास। बिल्कुल ही शायद इनसे इजी सम नहीं होंगे इतने आसान, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे भाई, हमारे डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना। यदि हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो सेम एलसीएम आएगा,
और सभी नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या फार्मूला यूज किया है, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर दिया, सॉरी एलसीएम को मैंने उल्टा बोल दिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और जो रिजल्ट हमारा है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमने एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो दो सम मैंने समझाए हैं जिसका सेम डिनोमिनेटर है बेटा। अब ऐड करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि सेम नहीं होंगे, अलग अलग डिनोमिनेटर होंगे जिसके, उसको ऐड करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट डिनोमिनेटर बेटा, बिल्कुल इजी। थ्री बाई फोर प्लस 5/8। यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य क्या टर्म बेटा, हम दोनों डिनोमिनेटर को देखेंगे। एक डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो सेकंड बेटा क्या 8 है। हम जो हमारा दोनों स्टेटमेंट में से जो हमारी छोटी स्टेटमेंट है 4 है, क्या 4 की टेबल में 8 आता है बेटा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यस यस आता है। तो हम उसमें से बड़े नंबर्स को एलसीएम लेंगे। बिल्कुल, लेकिन कंडीशन दोबारा फिर सुनो, जो हमारे दोनों नंबर्स हैं 4 और 8 डिनोमिनेटर के रूप में, क्या शॉर्ट नंबर लेने के बाद उसकी टेबल में बिगेस्ट नंबर आता है, जो सेकंड नंबर गिवन है? यदि वो आता है तो हम उसी को एलसीएम लेंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल दूंगा आपको। तो हमारा बड़ा नंबर 8 बेटा, तो यही हमारा एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, जो रिजल्ट आया नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 8 1 जा 8, 1 से मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आ गया 11/8। बिल्कुल। यहाँ हमने क्या किया बेटा, डिफरेंट अलग अलग डिनोमिनेटर लिए और डिफरेंट डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे जब बेटा, तो क्या हुआ, हमने चेक किया क्या हमारा शॉर्ट जो नंबर है उसकी टेबल में कहीं ना कहीं 8 आता है। यस, 4 2 जा 8 यदि उसकी टेबल में आता है तो 100% बेटा, यदि उससे डिवाइड होता है 100% हमारा एलसीएम क्या होगा, बिगेस्ट नंबर होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट लेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा सम होगा 11/7/3/21। बिल्कुल वही पॉइंट्स हम चेक करेंगे बेटा। 7 और 21 में हमारा डिनोमिनेटर के रूप में शॉर्टेस्ट नंबर 7 है, क्या 7 की टेबल में कहीं 21 आता है? यस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ओके, वो रिजल्ट हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 7 की टेबल में हमें पता चला 21 आता, तो हम बिगेस्ट को, बड़े नंबर्स को दोनों में से एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल। 7 और 21 का एलसीएम क्या आ गया बेटा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको एलसीएम निकालना नहीं आता, तो उनके लिए सबसे इजी पॉइंट है, वो लकी स्टूडेंट है जिन्हें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी ये पता चलेगा कि इसका एलसीएम ये आ गया, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। सेव टाइम बेटा मैथमेटिक्स में, ठीक है, इंक्रीजिंग बट सेव टाइम। अब क्या करेंगे, हमारे एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। हमारे एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 7 3 जा 21 और 3 हमारा रिजल्ट आता, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 11 3 जा 13, 3 33। बिल्कुल। किस चीज का साइन बेटा, प्लस का। नेगेटिव भी हो सकता, कोई बात नहीं, सेम फार्मूला। 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, 1 रिजल्ट आएगा नोमिनेटर से, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 33 प्लस 3 हमारा हो जाएगा बेटा 36/21, जो आपका आंसर है कंप्लीट। ओके ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, बिल्कुल ध्यान से हम डेली एक एक पॉइंट्स करेंगे। तो बेटा 30 दिन में मैंने बताया 30 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। और 30 पॉइंट
जिस दिन जिस बच्चे को मैथमेटिक्स के 30 पॉइंट्स आएंगे, जैसे आप 7th क्लास में हैं, 7th क्लास के आपने 30 पॉइंट्स, आज से भी आप ये लिख लो बुक के अंदर कि मैं आज 1 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा पॉइंट्स क्लियर करूंगा। इस तरह यदि आप 30 पॉइंट्स क्लियर करते हो बेटा, तो मैं आपको राइट करके देता हूँ, आपको कंप्लीटली मैथमेटिक्स आ जाएगा, 100% मैथमेटिक्स आ जाएगा। वो रियल नॉलेज होगी आपको जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन बेटा आप ये सोचोगे ना, आज नहीं कल करूंगा, कल भी छोड़ो परसों करूंगा, परसों भी छोड़ो तरसों करूंगा, तो इस तरह आप टाइम को बढ़ाते रहेंगे और वर्क आपके ऊपर वर्क लोड बनकर रह जाएगा, जिसके कारण आप पीछे रह जाएंगे। और मैथमेटिक्स का रूल है, जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो हारोगे कैसे, ध्यान रखना। नेक्स्ट 5 + 1/3, बिल्कुल 5 + 1/3 दोनों हमारा वैसे फ्रैक्शन के रूप है। फ्रैक्शन के रूप में हम 5 को 5/1 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा राइट कर सकते हैं। अब 1 और 3, 1 की टेबल को तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 क्या है, हर टेबल में की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 ऐसा नंबर है जो सभी के साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, वो उस नंबर के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो 1 और 3 में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो बिगेस्ट नंबर उसी को एलसीएम लेंगे। 3 हमारा एलसीएम, 1 3 जा 3, क्या किया एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 3 जा 3 और 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 और आपका आंसर आ गया 16/3, जो आपके सामने है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बेटा। हमने 2 टॉपिक किए हैं, एक तो हमारा सेम डिनोमिनेटर था, एक डिफरेंट था। ठीक है, तो हमने 3 स्टेटमेंट भी ली है, 3 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, उनको एडिशन करने में केवल हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, कोई भी सम ले सकते हैं। यस बेटा, बेटा हर एक सम में मैंने आपको बताया है कि 5 × 3 कैसे आया। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को हमारे, ये हमारे पास एलसीएम बेटा, इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसे डिवाइड करते हैं। जब हमने 1 से 3 को डिवाइड किया, 1 से 3 को, 1 3 जा 3, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये रूल होता है फ्रैक्शन का, इसको सोल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम को डिनोमिनेटर से, हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रूल आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार 5 3 जा 15 हमारे पास आया बेटा। ओके बेटा, एक सम और लेंगे फिर अच्छी तरह समझाएंगे आपको, बिल्कुल ध्यान से। हर सम का रूल यही है, रूल चेंज नहीं होते, केवल फार्मूले चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, 2/7, 3/7, 5/14, 7 7 और 14, दो हमारे सेम डिनोमिनेटर और एक डिफरेंट, लेकिन हम छोटे डिनोमिनेटर को देखेंगे कि वो क्या 14 है जो 7 की टेबल में आता है। यस, तो हमारा एलसीएम होगा बेटा 14। इस सम को ध्यान से समझना, आपका लास्ट सम होगा, बिल्कुल इजी पॉइंट है, 3 हमारे सम कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट सम बेटा हम क्या करेंगे, हमारा आ गया एलसीएम, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, एलसीएम। कैसे लिया, हमने तीनों रकम को ध्यान से देखा और उनमें से ये चेक किया, 2 नंबर हमारे सेम है, एक डिफरेंट है। क्या वो डिफरेंट जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर की टेबल्स में आता है, दोनों सेम नंबर्स की। यस, 7 2 जा 14 होता है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। डिवाइड करो, 7 2 जा 14, जो रिजल्ट आया उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट हमारे पास आया था उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल होता है बेटा, इसी रूल का फॉलो करके हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 7 2 जा 14, इसको 2 से
जो रिजल्ट हमारा फाइंड आउट हुआ नोमिनेटर से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 14 1 जा 14 1 को 5 से, फिर रिजल्ट को हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान से वही रूल तीनों में सेम यूज हुआ। क्या किया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो रिजल्ट है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, वन रिजल्ट है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल 5 1 जा 5, हमारे पास क्या होगा 4 प्लस 6 10 बेटा, 10 प्लस 5 15, तो हमारा आंसर आ गया 15/14, जो आपका राइट आंसर है। तो बेटा किसी भी पॉइंट्स में यदि कोई प्रॉब्लम है ऐड करने के, आपके पास हम पहुंच जाएंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 3.4 एक्सरसाइज, जिसमें आज हमने एडिशन सीखा, बिल्कुल फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिकली आपको नॉलेज होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने ध्यान रखना है, आपने डेली का वर्क डेली ही करना है। कई बच्चे अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी बात है बेटा। और आपके लिए एक और खुशखबरी, आपके स्कूल जल्द ही ओपन होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मंथ में शायद आपके स्कूल हाफ मंथ के बाद ओपन होने के बहुत बहुत चांस हैं। ठीक है, 9 से 12। लेकिन आपने आपकी पढ़ाई है जो कंटिन्यू रखनी है बेटा। ये मत समझ लेना कि हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिना पेपर दिए ही पास हो जाएंगे। नहीं बेटा, आप पास हो सकते हैं बेटा, डिग्री इकट्ठी कर लोगे, लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना बेटा। और यहाँ से 7th क्लास से 6th क्लास से हम अपना बेस को ऊपर लेके चलते हैं, तभी हम आसानी से आगे आने वाले मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे और ना हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान रखना, आप होमवर्क करना, डेली का एक ही टॉपिक करो, लेकिन टॉपिक को क्लियर करो, टॉपिक को अधूरा मत छोड़ दो। ठीक है, सम वर्क, थोड़ा थोड़ा वर्क करने से क्या पता। आपको एक बात का पता है, एक वो स्टोरी है बेटा, क्या, खरगोश और कछुए की, कि स्लो एंड स्पीड विन द रेस। यदि हम आराम से चलेंगे लेकिन चलते रहेंगे कंटिन्यू, तो हम अपनी सीढ़ियों को क्या ऊपर लेके जाएंगे और एक एक स्टेप चढ़ के हम ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। लेकिन बेटा यदि हम फास्टली भागेंगे तो क्या करेंगे, रास्ते में थकावट होने के कारण वहीं पर हमारी लाइफ का जो प्रोग्रेसिंग है रुक जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, स्लो स्पीड करो, उसका मतलब ये है इतनी स्लो भी मत करो कि 10 में से एक ही संख्या, नहीं बेटा। स्लो स्पीड का मतलब है कि जो करो पक्का करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, पीछे मत रहो। और ये मत रखो कि भाई आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों, ये मत करना बेटा, ध्यान रखना। ओके बेटा, तो आज हमारा जो पॉइंट्स था, रैशनल नंबर को हमने सेम डिनोमिनेटर वाले ऐड किए थे, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले ऐड किए थे, दोनों को दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो ध्यान रखना, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, वो होमवर्क आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएगा बेटा, आप उसमें से होमवर्क कंप्लीट करना और फिर आप आगे का टॉपिक हम करेंगे। ओके बाय बेटा।